और बड़ी खबर मिल रही है अतीक अशरफ से जुड़ी। ये बड़ी खबर है, अतीक अशरफ थे आईएसआई के मददगार। अशरफ ने की थी आतंकी जिशान की मदद। करेली से गिरफ्तार हुआ था आतंकी जिशान कमर की पासपोर्ट बनवाने में पैरवी की थी। पासपोर्ट अधिकारी को पत्र लिखा था, पासपोर्ट बनाने की बात लिखी गई थी। 2021 में हुई थी आतंकी जिशान की गिरफ्तारी। पुलिस की पूछताछ में अतीक अशरफ ने कबूला था अपना आईएसआई कनेक्शन। पाकिस्तान से हथियार खरीदने की बात भी स्वीकारी थी। जिशान को पाकिस्तान में हथियार चलाने और प्रयागराज में रहकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद वो कुछ साथियों के साथ लखनऊ के रास्ते हथियारों को प्रयागराज ले आया और नैनी स्थित पोल्ट्री फार्म में छिपा दिया था। ऑनलाइन खजूर बेचने के बहाने आतंकी गतिविधियों को संचालित जिशान कर रहा था। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पासपोर्ट अधिकारी को पत्र लिखा गया था और देखा ये जा रहा है अशरफ ने किस तरीके से आतंकी की मदद की थी। करेली से आतंकी की मदद की बात सामने आई। आतंकी जिशान की मदद की थी अशरफ की तरफ से, साथ ही पासपोर्ट बनवाने में पैरवी भी की गई थी। ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। तो आपको एक एक जानकारी, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अशरफ आईएसआई के मददगार थे। पेडोन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर अब एक और दस्तावेज सामने आ गया है, जो इस पुलिस बल की उस थ्योरी पर मुहर लगाता है कि ये दोनों आईएसआई के संपर्क में थे। दरअसल इसी इलाके से आतंकी जीशान की गिरफ्तारी हुई थी और उसी जीशान के पासपोर्ट के लिए अशरफ ने अपने लेटर हेड पर लिख कर दिया था। ये वही इलाका है जहां से जीशान की गिरफ्तारी हुई थी और जीशान आईएसआई के लिए काम करता था। इसके लिए न्यूज 18 के पास सबसे बड़ा सबूत वो लेटर है जो अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को दिया था, जिसमें जीशान कमर की पासपोर्ट को बनाने की बात कही थी। जीशान को पाकिस्तान में हथियार चलाने और प्रयागराज में रहकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद वह कुछ साथियों को लखनऊ के रास्ते प्रयागराज लाया था और नैनी स्थित पोल्ट्री फार्म में छुपा दिया था। वह ऑनलाइन खजूर बेचने के बहाने ये पूरा नेटवर्क चला रहा था। 2021 में जीशान कमर को इसी इलाके से, इसी मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने ये बात पहले कही थी कि ये अतीक और अशरफ लगातार आईएसआई के संपर्क में थे। ये वहां से इलीगल वेपन्स यानी अवैध हथियारों का व्यापार करते थे, जो पंजाब में ड्रोन्स के जरिए गिराए जाते थे और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अब जब ये लेटर सामने आया है तो ऐसे में उस बात पर मुहर लग गई है और पुलिस बल की थ्योरी को बढ़ावा मिला है। जीशान कमर की 2021 में गिरफ्तारी हुई थी। उसने न सिर्फ पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली बल्कि प्रयागराज में भी अपने नेटवर्क को बढ़ाया। लखनऊ से कई अपने साथियों को लेकर प्रयागराज के नैनी स्थित पोल्ट्री फार्म में छुपा दिया था। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शुभम प्रताप, नेटवर्क 18 प्रयागराज।